लाइफ पैटर्न चल रहे हैं उसको हम जज करेंगे। बीटीआर के लिए, ठीक है। पीटीआर के लिए जैसे फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस से लेकर 12th हाउस तक। हम्म। फिर था कि बहुत बार ऐसा होता है कि दशाएं जो है वो मान लीजिए कि धन अच्छा है लेकिन दशाएं अच्छी नहीं है। हम्म। तो ऐसा होता है कि भाई अब दशा भी देखनी है। हम्म। फिर गोचर भी आया। हम्म। फिर अब रूलिंग प्लानिट भी आया। हम्म। तो कई बार ऐसा हो रहा है कि जो उसके हाउस के प्रोमिसेस हैं वो हम्म। आगे की दशा या फिर गोचर के प्रोमिसेस से हम्म। मैच नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है उस हाउस का रिजल्ट जैसा दिखना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है। हम्म। तो हम हमारा डिसाइडिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हम इस बात को पिन पॉइंट कैसे करेंगे कि इस कुंडली में बीटीआर की जरूरत है। देखिए, बीटीआर की जरूरत है ये एक अलग फैक्टर हो गया। जैसे मान लीजिए किसी का अपना जन्म समय उसने नोट किया है 9:49, नाइन हम्म। फोर्टी नाइन ठीक है। तो अब 9:49 है, यदि किसी का ऐसा है तो उसमें 1 से 2 मिनट ही आगे पीछे की संभावना है। बात समझ रहे हैं? अब अच्छा। ऐसा हम ये नहीं कह सकते हैं कि 9:49 उसका नोटेड टाइम है तो 9:39 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, पॉलीजी। दूसरी चीज ये है कि यदि किसी जातक का एक ही प्रश्न है, सिंपल सी बात है, तो उस एक ही प्रश्न है तो हमने रूलिंग प्लैनेट से रिलेटेड आपको बताया कि वो बीटीआर का एक प्रारंभिक दौर है उसको चेक कर लेने का, कि यदि हम्म। मैरिज से रिलेटेड प्रश्न है तो सातवां कस्पल सबलॉर्ड जो है वो रूलिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो एक हम्म। इंडिकेशन हो जाता है। सबसे पहली बात, जब बीटीआर हमें चेक करना है उसमें ट्रांजिट का कोई रोल नहीं है। बीटीआर को अभी आप ऐसे समझ के चलिए कि यदि किसी के जन्म समय में 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे का अंतर है, हम्म। तो इन परिस्थितियों में हमें जो सबलॉर्ड्स हैं वो सबसे डिसाइडिंग फैक्टर है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि जो सबलॉर्ड है हाउसेस का प्रॉमिस ऑफ इवेंट, वो दशा किसी भी प्रकार की होगी 100% उसके रिजल्ट को खत्म नहीं कर सकता। जैसे इसी क्लास में हमने आपको एक बताया था चार्ट, जो कनाडा में रहते हैं बिजनेस रिलेटेड, उनके पार्टनर से जब धोखा मिला था तो हम्म। फिर जो इधर कंसल्टेशन लिए तो मैंने उनका 2023 में ही बीटीआर किया। हम्म। उस समय मैंने उनको बोला था, सिर्फ एक पॉइंट उनका ये था कि मतलब ये मुझसे रिलेट नहीं हो रहा, पॉइंट सेकंड हाउस का, कि मतलब आपका धन का नुकसान किसी भी क्लोज वन, नजदीकी व्यक्ति, रिलेटिव, फ्रेंड्स जो भी है, मतलब ये पैसे का नुकसान दिख रहा है। तो उनका ऐसा था कि ऐसा अब तक नहीं है, या हो भी सकता है, होगा भी तो कुछ रिमार्केबल उनके ध्यान में नहीं आ रहा। बात समझ रहे हैं? कई बार हम क्वांटिटी को लेके, चूंकि पैसा क्वांटिटी नहीं पता चलता कुंडली में, बात समझ रहे हैं? यदि किसी ने 500 का भी नुकसान कराया तो अल्टीमेट नुकसान तो है ही ना। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में आपको क्या लग रहा है कि 500 बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन इसी चीज को 50 साल पहले देखिए, बड़ा अमाउंट होगा। समझ रहे हैं? तो वो चीज उस समय मतलब वो रिलेट नहीं कर पाए, लेकिन इस समय जब लाखों का नुकसान, करोड़ों का जब नुकसान हुआ तो उनको समझ में आया, तो फिर वो कांटेक्ट किए। ठीक है, तो वो स्थिति कई बार ऐसा भी होगा कि जैसे आप बोलेंगे, आपका समझाना की स्थिति कैसे आप समझा पा रहे हैं और क्लाइंट कैसे उसको रिलेट कर पा रहे हैं, इन दोनों में भी अंतर हो सकता है। और दूसरी चीज, कुछ ऐसे घटनाक्रम भी होते हैं जो तुरंत उनको नहीं समझ में आए, बाद में रियलाइज हो, या वो चीजें बाद में हो। तो सबसे ऑथेंटिक प्रोसेस यही है कि 1 से 12 भाव के जो सबलॉर्ड है, उस सबलॉर्ड के हिसाब से चीजों को मिलाया जाए। इससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा और क्लाइंट को भी कॉन्फिडेंस आएगा। 10 भाव, जो 12 भाव है, उस 12 भाव में यदि कम से कम 10 भाव की चीजें मैच कर रही हैं तो मेरे अनुभव से उसके साथ उस टाइम के साथ जाना चाहिए। जैसे कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए फिफ्थ हाउस का एग्जाम्पल हम लेते हैं। यदि फिफ्थ हाउस से रिलेटेड हम चीजें मैच कर रहे हैं, यदि व्यक्ति की शादी नहीं हुई है तो लव लाइफ वाली चीजें हो सकती हैं, शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ, शेयर सट्टा, इस तरह से चीजें यदि कर रहा हो तो वो हो सकता है। चाइल्ड बर्थ, आगे शादी होगा तो चाइल्ड बर्थ वाला मैटर हो सकता है। समझ रहे हैं? तो यदि अब अनमैरिड है तो चाइल्ड बर्थ वाली प्रिडिक्शन उस समय रिलेट नहीं कर पाएगी, लेकिन प्रेम संबंध वाला कर जाएगा। या यदि शेयर सट्टा इस तरह से काम किया हो तो वो कर जाएगा। यदि शादी हो गई तो तीनों हो गए, मतलब प्रेम संबंधों वाला भी होगा, चाइल्ड बर्थ का भी हो गया, और वो शेयर मार्केट वाला भी हो गया।
अब इस तीन चीज में कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट से एक या दो मैच करता है, एक नहीं करता है, ऐसा भी होता है। आप समझ रहे हैं? तो उसमें जैसे एक हाउस से रिलेटेड अनेक घटनाक्रम, कोई व्यक्ति चौथा भाव पढ़ने में काफी तेज रहा होगा, लेकिन अब तक घर नहीं खरीद पाया होगा, या घर से रिलेटेड समस्याएं रही होंगी, या मदर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहा होगा। तो चौथा भाव प्राइमरी एजुकेशन का भी है, मदर का भी है, और घर का भी है। समझ रहे हैं? तो वो चीजें भी होती हैं। तो मान लीजिए चलो चार, चौथे भाव से हम तीन चीजों को देखते हैं, एक मैच किया। पांचवें भाव से तीन चीजों को देख रहे हैं, दो मैच किया। छठे भाव से हम मुख्य तौर पे नौकरी देखते हैं, बीमारी देखते हैं, और लिटिगेशन देखते हैं। अब उसमें एक या दो मैच किया। तो हर एक हाउस से रिलेटेड जो भी दो तीन या चार घटनाक्रम है, यदि एक या दो मैच करते जा रहे हैं और ऐसे पूरे 12 भाव या 11 भाव के जा रहे हैं, तो उस टाइम की होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। समझ रहे हैं? और ये करते करते ही आएगा, इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, बिना किए पॉसिबल नहीं। शॉर्टकट यही है, रूलिंग प्लेनेट। अब उस रूलिंग प्लेनेट से ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा, ना क्लाइंट को कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि उस रूलिंग प्लेनेट के बेस पे चार लोगों के पास जाएगा, तो चारों लोगों का अलग अलग टाइमिंग आएगा। अब उस अलग टाइम आएगा तो मतलब क्यों, जैसे मान लीजिए उसने 9:38 अपना टाइम, यदि उसका है कि 9:38 से 40 होना चाहिए, किसी ने बोल दिया 9:39 है, किसी कोई बोल दे 9:37 है, कोई बोल दे 9:35 है, कोई बोल दे 9:43 है, 43। अब ये क्यों है, अब क्या वो रिलेट करे? तो जब आप समझाएंगे कि इस 9:35 के हिसाब से आपका फर्स्ट हाउस ये बता रहा है, सेकंड ये बता रहा है, थर्ड ये बता रहा है, 9:37 के हिसाब से ये निकल के आ रहा है, 9:39 के हिसाब से ये निकल के आ रहा है, 9:43 के हिसाब से ये निकल रहा है, अब इससे क्या ज्यादा मैच हो रहा है? इसलिए टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मतलब कई कई बार ऐसा होता है कि मुझे क्लाइंट से एक एक घंटे, दो बार तीन बार बात करनी पड़ती है। समझ रहे हैं? तो ये प्रोसेस ही पूरा है। अब जैसे मान लीजिए आपके हिसाब से यदि किसी का सेकंड का स्पेल सब लॉर्ड धन के नुकसान को दिखा रहा है, और जब वो कमाने वाली स्थिति उसकी आई, चीजें चली, उस समय अच्छी दशा चालू हो गई, और उस दशा में धन का नुकसान नहीं है, तो नहीं है तो सिर्फ धन वाली ही चीजें ना उतनी मैच नहीं कर पाएंगी। जैसे मान लो आपने सेकंड का स्पेल सब लॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि पैसे का नुकसान दिख रहा है, लेकिन क्लाइंट ये बोल रहा है कि नहीं, पैसे का नुकसान अभी नहीं है। तो आपने देखा कि उसकी दशा में धन का नुकसान नहीं है, अच्छे भाव है, 2, 6, 11। तो नहीं है तो बाकी पहला हाउस का सबलॉट है ना, थर्ड है, फोर्थ है, बाकी का हम मिला के देखेंगे ना, वहां से तो चीज निकल के आएगी। और दूसरी बात, यदि सेकंड सीएसएल ने पैसे के लॉस का प्रॉमिस दिया हुआ है, तो उस दशा में कभी ना कभी होगा। जब भी कोई ऐसी अंतर्दशा आएगी या कोई प्रत्यंतर आएगा, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अंतर ही है कि वो नुकसान होगा। ये फैक्ट है। क्योंकि जो पिछले, मैं 7-8 साल से इस चीज को कर रहा हूं, ऐसा कई बार ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है। जैसे क्लाइंट से अभी बताया, उसने उस चीज को बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद उसने फीडबैक दिया कि ऐसा हो रहा है। एक डॉक्टर का था, वो स्किन के डॉक्टर है राजस्थान के। तो उनका भी बीटीआर था और कुंडली प्रिडिक्शन दोनों ही। तो मैंने बीटीआर के दौरान ये चीजें बोली कि पैसे का नुकसान भी है और प्लस दशा के हिसाब से भी था। तो बोले नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। लगभग 6 महीना या 1 साल बाद जो होगा, उनका मैसेज आता है। वो पार्टनरशिप में क्लिनिक चला रहे थे। पार्टनरशिप से मतलब था कि जो क्लिनिक थी वो किसी दूसरे व्यक्ति का था, मतलब वो घर, और उसने दवा की दुकान खोली थी, घर वाला। और इनको बोला कि आप अपनी क्लिनिक सेटअप कर लीजिए, हम आपसे रेंट नहीं लेंगे, और जो दवा बेचने से जो प्रॉफिट होगा उसमें आधा आधा कर लेंगे। ये बोले ठीक है। ये कोई भी हिसाब किताब नहीं कर रहे थे, जब से ये चालू किए थे तब से ऐसे ही जो उसको लग रहा था वो देता जा रहा था। बाद में एक बार कैसे ही कभी क्लिक हुआ इनको मेरी बात, कि जब उससे हिसाब करने लगे तो 20 से 25 लाख रुपया वो मार चुका था। यानी ये घटनाक्रम पीछे से हो रहा था ना। यानी जब उन्होंने मुझसे दिखाई थी तो चीजें हो रही थी, लेकिन उनको नॉलेज में नहीं था। 1 साल बाद पता चला। तो ये चीजें अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग मतलब हिसाब से वो रिलेट होगा। तो ऑथेंटिक प्रोसेस यही है, हाउसेस के सबलॉट से मिला है।
इनिशियल तौर पे आप रूलिंग प्लेनेट से कर सकते हैं, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस की कमी होगी आप में भी और क्लाइंट में भी। और कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, मतलब प्राइमरीली हमें वही हाउस से ही के सबलॉट्स के कैरेक्टरिस्टिक से ही मिला था पूरा, स्क्रिप्ट हाउस से। के सबलॉट से ही देखने हैं, लेकिन एक चीज ये देखिए, 100% आप नहीं हो सकते, कोई भी विद्या 100% नहीं हो सकती आप, और ना आप हो सकते हैं। अभी आपके क्लास के दौरान जितनी भी एग्जांपल्स हमने दिए कुंडली का या प्रश्न कुंडली का, उसमें एक प्रश्न कुंडली का गलत हो गया, जो मैंने आपको पीछे जब भी आपकी क्लास हुई थी उसमें बताया था। एक व्यक्ति जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनके बेटे ने पूछा था कि क्या आप बच पाएंगे कि नहीं, तो मैंने बोला कि ऐसा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। ठीक है। एक मैंने ग्रुप में आपको डाला था चेक क्लियरेंस वाला, वो क्लियर हो गया। ऐसे बहुत सारे और चीजें डाला। तो अब तक इस आपके क्लास चलने के दौरान जो 4-5 महीने का पीरियड है, उसमें वो प्रश्न कुंडली गलत हुई, होना है। सर वो जो फोटो कॉपी जब, आप कराने गए थे उनके जो फादर थे वो। हाँ, हम्म। जो आईसीयू में एडमिट थे, तो उनकी हम्म। डेथ हुई। तो अब मेरे कहने का मतलब है कि आप ये सोच के चलो कि नहीं हम 100% हो सकते हैं, तो फिर आप करो ही नहीं, आप कंसल्टेशन दो ही नहीं, आप 100% रहोगे, सिर्फ रूल पे रूल बोलते जाओ, देते जाओ, जैसे कि बहुत से लोग करते हैं। कोर्सेज बेचिए, या जो भी यूट्यूब या ऑनलाइन जैसे पढ़ाना है, जूम पे जो लोग पढ़ाते हैं बस पढ़ा रहे हैं, कंसल्टेशन नहीं देना है। कंसल्टेशन या तो इतना ज्यादा फी कर दो कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, या फिर बोल दीजिए कि आप मेरा कोर्स ही ज्वाइन कर लो, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। या फिर बोल दीजिए कि मेरे चेले चपाटी करते हैं, जैसे कि लोग कर रहे हैं। हम नहीं करते हैं, हमारे चेले चपाटी हैं, वही करेंगे, उससे वो हो रहा है ना, तब आप नहीं फेल होंगे। क्योंकि जब आप करेंगे तो आप फेल होंगे, इसकी संभावना है, इससे इनकार नहीं है। वैसे ही बीटीआर आप करेंगे, कितना भी अच्छे तरीके से करें, तो संभावना है। 10 में एक गलत हो सकता है, 20 में एक हो सकता है, 50 में एक हो सकता है, 100 में एक हो सकता है। एक्यूरेसी बढ़ानी है। जैसे 10 में एक है, तो 100 में 10 हो गया ना। अब इसी को बढ़ाते जाइए, 100 में एक पर जाइए, 200 में एक पे जाइए, 500 में एक पर जाइए। समझ रहे हैं? लेकिन वो एक पॉसिबल है, हो सकता है। एक आदमी मुझसे 3 बार कंसल्टेशन लिया लगातार, मैंने दूसरी बार ही पूछा कि आप इसके पहले भी कंसल्टेशन लिए थे, फिर दोबारा क्यों ले रहे हैं? तो वो ऐसे ही बिजनेस काम का नहीं चलने का था, नहीं चल रहा है कुछ, मतलब सिग्निफिकेंट उनको इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही। मैंने फिर कुछ दूसरी रेमेडीज बताई, उसके बाद भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें सही नहीं हुई, तो फिर तीसरी बार वो पेमेंट किए, मैंने वो पैसा उनको रिटर्न कर दिया। मैंने बोला कि जब 2 बार में आपको चीजें इंप्रूवमेंट नहीं मिली है, तो फिर तीसरी बार क्यों पैसा दे रहे हैं? आप किसी दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक बार अपना वास्तु सही कराना चाहिए। वो मुझसे सिर्फ कुंडली कंसल्टेशन ले रहे थे। मैंने ये कहा जिससे भी आपको कराना हो, आप वास्तु पे भी थोड़ा सा काम कर लो, फोकस करो। हो सकता है कोई दूसरा एस्ट्रोलॉजर कुंडली के हिसाब से उनको रिजल्ट दे दिए, पॉसिबल है। या हो सकता है वहां भी नहीं मिला हो। तो अपना स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस पे कमांड भी होना चाहिए। समझ रहे हैं? और 100% नहीं संभव है। क्या डॉक्टर 100% मरीजों को सभी को सही कर देते हैं? नहीं। क्या मैकेनिक सब गाड़ियों को 100% सही कर देता है? नहीं, उसके पास भी है ना, 10 गाड़ियां आई, हो सकता है 9 अच्छा हो जाए, एक अच्छा नहीं हो, दूसरे के पास ले जाना पड़े। तो कुछ ना कुछ चीजें हैं, तो यहां भी होंगी। जब आप प्रिडिक्शन करेंगे तो गलत होगा, इस गलत से बचने का कोई ऑप्शन नहीं है। अभी एक आदमी कलकत्ता का, वो बीटीआर कराया, 9:43 या 45, मतलब 2 मिनट समय या 3 मिनट समय पीछे हुआ। बस मैंने ऐसे बता दिया। वो मैसेज कर रहा है 2 दिन बाद कि जब से मैंने आपसे बीटीआर कराया है, मुझे नींद की समस्या हो गई है, नींद नहीं आ रही है, टेंशन बढ़ गया है। मैंने बोला तो मतलब बीटीआर कराया तो उसके बाद मतलब हुआ क्या? मतलब मैंने आपको कुछ जेमस्टोन्स बताए, कोई रेमेडीज बताए तो नहीं, आपने वो टाइम पीछे कर दिया ना। तो मैंने बोला उस टाइम को 1 घंटा आगे मान लो, उसमें क्या जाता है? मतलब इस चीज से उसका कोई लॉजिक है?
मान लीजिए मानस ये बोलता है कि मेरा जन्म समय 10 बज के 12 मिनट है, मैं बोल दिया 9 बज के 12 मिनट है, उससे क्या हो जाएगा? मनी लॉस हो जाएगा, स्वास्थ्य की समस्या हो जाएगी। हाँ बोलिए। तो कर नहीं, 2 मिनट पहले आप कर रहे हैं ना तो चंद्रमा में 8वां भाव आ जा रहा है। अरे आप 1 घंटा पहले करके उसमें 5वां भाव ला लो, उससे क्या होगा? मतलब यदि उस बेस पे मैंने आपको बोला होता है कि आप चंद्रमा का जेमस्टोन्स पहन लो, पहनने के बाद ऐसा होता तो बात समझ में आती। या मान लीजिए मैं उस जन्म समय के आधार पर आपको बोला होता है कि ये मंत्र करना है या एक ऐसा कोई उपाय करना है और आपने उस उपाय को किया होता, फिर एक बात होती। सिर्फ मैंने बता दिया और उसके बाद आप बोलो कि बस आपने बताया और मुझे प्रॉब्लम हो गई, या आपने बताया और मुझे अच्छा हो गया, तो फिर ये मूर्खता है ना। जब तक सर होगा कंसल्टेशन नहीं। कुछ नहीं लिया, रेमेडी कुछ नहीं लिया वो? नहीं, उनको सिर्फ टाइमिंग जानना था। मैंने ऐसे ही पूरे हाउसेस के सब लॉट सेट करते हुए और मैंने बताया कि ये टाइम आपके लिए ज्यादा सटीक दिख रहा है। बोला सर ठीक है, बस हो गई बात। और उसके बाद ऐसा मैसेज करता है, अब आप बताओ। मैंने बोला कि आप चंद्रमा को उतने पीछे लेके चले जाओ जहां पे 5वां भाव आ जाए, आपके हिसाब से वो प्रॉब्लमेटिक है तो वो सही हो जाए। तो नहीं नहीं, मेरा वो जन्म समय सही नहीं है, तो ठीक है जो आपका सही है उसी को मान लो। तो भी कौन ऐसा ही